हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। अभी हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं बाकी के क्वेश्चन। तो आप देखें अगर, तो हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने शुरू के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फोर्थ भी कर लिया है, फिफ्थ भी कर लिया है, सिक्स्थ भी कर लिया है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट देखा था। आज से हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 7th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देख लेते हैं इसको। अब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। जब अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए किसी काम को 4 आवर्स में करता है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। बी और सी कितने में करते हैं? 3 आवर्स में। और उसी काम को फिर वाइल ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। अब देखो हमारे पास यही सारा डेटा है, तो वर्क क्या होगा, इन सबका एलसीएम ले लो। अगर आप इन सबका एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 12 यूनिट। यूनिट तो हम लिखते हैं, एलसीएम आएगा 12। अब आपको लेकिन वहां पे डेज पर डेज निकालते थे, यहाँ पर आवर निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 12/4, 3 यूनिट। इसका निकालोगे तो 12/3, 4 यूनिट। इसका निकालोगे तो 12/2, 6 यूनिट। देखो पेपर में ऐसे मत करने बैठ जाना। पेपर में आपका ओरल ही होना चाहिए कि 4 का डिवाइड लगाएंगे तो इसका 3 यूनिट हो गया, ऐसे डायरेक्टली लिखना है। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। अब हमें बी का पता होना चाहिए। फिर बी का आपको पता होना चाहिए, 1 घंटे का काम कितना यूनिट करता है। जो आ जाएगा उसको इससे इसमें उसका डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ बी का अलग से हमें नहीं पता। तो आप देखो तो हमारे पास क्या है डेटा। ए का पता है आपको, ए का 3 यूनिट है। आपको बी प्लस सी का पता है, बी प्लस सी का 4 यूनिट है। और आपको ए प्लस सी का पता है, ए प्लस सी का 6 यूनिट। अब बी कहाँ पे? बी यहाँ पे। लेकिन बी निकालने के लिए मुझे सी भी पता होना चाहिए। तो सी कहाँ से निकलेगा? इससे और इससे। आपको ए दे रखा है तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ए कितना दे रखा है आपको? 3। 3 + c = 6। तो यहाँ से सी कितना आ गया? 6 - 3। सी आ गया आपका 3। 6 सी कितना काम करता है? 3 यूनिट। सी की वैल्यू पता चल गई। अब वो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। बी प्लस सी की कितनी है? ये 3 = 4। तो बी कितना आ गया आपका यहाँ से? 4 - 3 = 1। तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 यूनिट। 1 घंटे में 1 घंटे में 1 यूनिट करता है। तो 12 यूनिट करने के लिए कितने लगेंगे? 12 घंटे। या ऐसे कर लो 12 ÷ 1, 12 आवर्स। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, एलसीएम और यूनिटरी मेथड। तो आंसर इज सी, 12 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it। तो पहली चीज हमें क्या दे रखी है, ए किसी काम को उतनी देर में करता है जितनी देर में बी और सी करते हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन आप लिख लो ऐसे। बस मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, आपको लिखना आना। क्वेश्चन को डिकोड कर लिया तो क्वेश्चन आपका आधे ज्यादा सॉल्व ऐसे ही हो गया। पहली यहां तक की लाइन क्लियर हो गई हमें। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days। ए और बी भाई साहब दोनों कितनी देर में कर देते हैं? 10 days। एंड सी अलोन इन 50 days। सी अकेला कितने में कर देता है?
50 डेज। अब ये पूछ रहा देन बी अलोन कुड डू इट इन, बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे बी का हमें अलग से नहीं पता, हमें सी का पता है और ए प्लस बी का पता है। पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो आपका काम आ जाएगा। तो 10 और 50 का एलसीएम क्या आएगा, 50 यूनिट। वो आपका काम हो गया टोटल वर्क डन। इतना टोटल काम है। अब यहां से निकाल लो, ए प्लस बी निकालोगे तो एक दिन का काम निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा एक दिन का काम, 50 डिवाइडेड बाय 10। तो इनका एक दिन का काम हो गया 5 यूनिट। ऐसे ही आप सी का निकाल लो, सी का कैसे निकलेगा, 50 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, एक दिन का काम तो निकाल लेंगे। अब देखो, अब मुझे इस बी की वैल्यू चाहिए, इस बी की वैल्यू चाहिए, तभी मेरा आंसर निकलेगा। अब कैसे निकालोगे आप बी की वैल्यू, देखो आपका अपना तरीका हो सकता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहले इनको ऐड कर दो, ए बी सी को। ठीक है, ए बी और सी को आप ऐड कर दो। तो अगर आप ए बी सी को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए और बी का कितना है, 5 यूनिट है, और सी का कितना है, सी का 1 यूनिट है। तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया, दोनों का तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों का मिला के 5 यूनिट और 1 यूनिट कितना हो गया, 6 यूनिट। ये पता है आपको, 6 यूनिट हो गया दोनों का एडिंग। अब आपको पता है बी प्लस सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। आपको यहाँ पे भी देखो, आपको बी कहां से मिल रहा है, बी आपको यहां से मिल रहा है। तो बी निकालने के लिए ए का पता होना जरूरी है। सबसे पहले ए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सी निकाला था, यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ है, तो पहले ए पता होगा तो बी निकल जाएगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से ए रख सकते हैं बी प्लस सी की जगह। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह भी ए रख दिया, कितना आ गया, 6 यूनिट। तो ए और ए कितना हो गया, 2a, 6 यूनिट। तो यहाँ से ए कितना आ गया, 6/2, 3 यूनिट। ए 3 यूनिट आ गया। अब ये वाली इक्वेशन देखो, ए प्लस बी हमारे पास कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है, तो ए कितना आया हमारा, 3 यूनिट, यहाँ 3 रख दो। तो बी कितना आ गया यहाँ से, 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, बी हमारे पास कितना आ गया, 2 यूनिट। टोटल काम कितना है, 50 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना टाइम लगेगा, 25 डेज। आंसर क्या है आपका, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको है ना, मैं अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क में शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो हर क्वेश्चन में अलग लगेगी, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रिक आपको मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा, एजेस के क्वेश्चन में सिखाऊंगा। वहां सिर्फ ऑप्शन देखते ही आपके आंसर निकलेगा। तो आप ये मत सोचना कि टाइम एंड वर्क में कोई शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाएगा। टाइम एंड वर्क में हमेशा वो आपको क्वेश्चन घुमा के देगा। और सी सेट जो आपका यूपीएससी का सी सेट है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं। या तो ऑप्शन मेथड से होगा या फिर सॉल्व होगा। ऑप्शन मेथड में आपको सिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है, 18 डेज में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब आगे कुछ नहीं दिया, बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड देन लेफ्ट द जॉब। हमारे ये दो काम के, अगर आप इस 10 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा होता है,
कि लोग मिलके काम कितने दिन में करते हैं। वो हमारे काम का नहीं होता कि इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, उसको डेटा को नहीं लेना। आपको कौन सा डेटा लेना है कि ए कितने दिन में कर रहा है, या बी कितने दिन में कर रहा है, या ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है। वो डेटा लिखते जाओ और उनका एलसीएम ले लो। अगर इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 90। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 90 यूनिट। इसके लिए एक दिन का निकालना है तो 90/18 वो आएगा 5 यूनिट। आपको 1 से लेके 20 तक टेबल भी आनी चाहिए, मुंह जबानी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे 18 × 5 90, यहाँ पे 90 में 15 का डिवाइड दोगे तो 15 × 6 90, 6 यूनिट, 15 6 9। तो आपका ए का एक दिन का काम आ गया कितना 5 यूनिट, और बी का कितना आ गया एक दिन का काम 6 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, बी वर्कड फॉर 10 डेज, बी ने 10 दिन काम किया। देखो मेरा टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट, बी ने 10 दिन काम किया, तो बी एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितने करेगा, ये बी है आपका। बी ने 10 डेज वर्क किया, एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 10 दिन में 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 60 यूनिट। ठीक है, ऐसे तो करोगे आप, एक दिन में कोई 6 यूनिट कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा 6 × 10 60। अब 60 यूनिट तो हो गया, बच गया कितना 90 में से 60 गए तो 30 यूनिट का काम बच गया। अब पूछ रहा है ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब 30 यूनिट बचा है, ए अकेला एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट, तो 30 यूनिट करने के लिए इसको कितना लगेगा 30/5 6 डेज। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ, ठीक है। वो आपने करना है, वो सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete the same work in 10 days. अब पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो आएगा 40। फिर इनका पर यूनिट निकाल के 2 इक्वेशन बनाओ जैसे पहले मैंने बनाई थी। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट। तो अब आप देखो कमाल की बात है, सिर्फ वुमेन का पूछा है ना यहाँ पे, तो सिर्फ आपको डब्ल्यू निकालने की जरूरत है, एम की जरूरत ही नहीं। तो एम को एलिमिनेट कर दो। एम को कैसे एलिमिनेट कर दोगे, 4m + 6w। अगर मैं 40 में 8 का डिवाइड दूं तो कितना आएगा 5। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी 3m + 7w। 40 में 10 का डिवाइड दूं तो 4। ये 2 इक्वेशन बन गई। आपको ये w की वैल्यू चाहिए, तो w की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एलिमिनेट m। तो अगर आपको एलिमिनेट करना है m को, तो यहाँ देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बस जो इक्वेशन आए उनको सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में डालना कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादातर बच्चों को सही है तो आई विल नॉट डिस्कस इट, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए आपका इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब आपके लिए ही है। आप चाहेंगे तो और बच्चों की भी इससे मदद हो सकती है।